हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। आज हम अपने फर्स्ट हाफ को यूटिलाइज करेंगे एंड पेपर 1 के जितना भी हमारा आज का टारगेट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। एंड सेकंड हाफ ऑफ द डे में मैं अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी करूंगी। आज के टारगेटेड सब्जेक्ट में पहला है मैथ, फिर साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड करंट अफेयर। फर्स्ट स्लॉट में मैं कर रही हूँ मैथ, और मैथ में मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसको जस्ट सेकंड डे ही हुआ है। मैथ के लिए मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो करती हूँ और दुर्गेश झा सर को फॉलो करती हूँ। आदित्य रंजन सर का मैंने पेड कोर्स ले रखा है, बट दुर्गेश झा सर को मैंने यूट्यूब पे फॉलो कर रखा है क्योंकि वो टीचिंग एग्जाम से रेलिवेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। बट आदित्य रंजन सर का जो पेड कोर्स है वो एसएससी रेलिवेंस है। आदित्य रंजन सर का एसएससी रेलिवेंट होने के बावजूद भी मैं उनसे इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एज अ मतलब बिगनर फ्रेंडली है। वो हर चीज़ को बहुत ही स्टार्टिंग से बताते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा बच्चा देख रहा है, वो ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा देख रहा है, और स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। और एज अ बिगिनर, जैसे मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है, 10th के बाद मैंने मैथ कभी पढ़ी नहीं, और 10th से पहले भी ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा था। मैंने बस रट रट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तो उस हिसाब से सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इसलिए मुझे उनसे पढ़ना अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और उनके जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसएससी में आते हैं, DSSB में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एसएससी के जो बेसिक क्वेश्चन है वो DSSB में नॉर्मली पूछे गए हैं। मैथ का सिलेबस खत्म करने के बाद ये मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन है, जिसमें कि मैं एक दिन में 2 टॉपिक को उठाती हूँ और उसके 20 क्वेश्चंस को लगाती हूँ। मैथ फिनिश करने के बाद मैंने बायोलॉजी की क्लास ले ली थी। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था ह्यूमन आई, और साइंस के लिए मैं राधिका मैम को फॉलो कर रही हूँ, और ये मेरी आज 18th नंबर क्लास थी। 21 डे मैराथन क्लासेस हैं, बट उन्होंने 25 क्लासेस ले रखी हैं, तो मेरी आज 18th क्लास हो गई है। अब मेरी रिमेनिंग क्लास बची है, वो मेरे मार्च मंथ में ख़त्म हो जाएगा। साइंस में मेरा केमिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म हो रखा है, बायोलॉजी वाला फिनिश हो जाएगा मार्च मंथ में। देन मेरा फिजिक्स वाला पोर्शन रिमेनिंग रह जाएगा। मैं इस टाइम पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है उसमें मैं अपना पेपर 1 कंप्लीट कर लूँ, ताकि जब आधा दिन शुरू हो 2-2:30 बजे के आसपास, तो फिर मेरे पास सिर्फ पेपर 2 करने के लिए बचा हो। फिर मैं अपना ज्योग्राफी अच्छे से और आराम से पढ़ सकूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम देना है। बट आजकल का जो टाइम चल रहा है वो मेरा थोड़ा सा बिजी चल रहा है। मुझे घर के बाहर जाना पड़ रहा है शॉपिंग के लिए, मेरे घर में शादी है, बट आई स्टिल मैनेज कि मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो पाए। इसलिए तो ये अच्छा है कि मैं पेपर 1 जो है वो स्टार्टिंग में सुबह उठ के ही सारा अपना फिनिश कर रही हूँ, ताकि मेरे दिमाग पे लोड ना रहे। अगर मैं थोड़ी भी लेट हो गई ना इस टाइम पे उठने में, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। इस टाइम पे जो घर में जो सिचुएशन चल रही है, जितना खौच पोच चल रहा है, अलॉन्ग विद आपको सुबह का काम भी करना है और आपको अपना भी करना है, एंड देन आपको पढ़ना भी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट एग्ज़ाम लाइंड अप हैं। पहले पढ़ाई करी है, नहीं करी है, और कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, डजेंट मैटर। इस टाइम पे अगर हमने नहीं पढ़ाई करी ना, हमारा सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। और अगर हमने पहले नहीं पढ़ाई कर रखी है, थोड़ी बहुत भी भूल चूक कर रखी है, और इस टाइम को हमने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, तो हमारा पेपर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है। मैं भी घर के काम को करते हुए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दे रही हूँ कि मेरा सब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो यूटिलाइज़ हो, और साथ ही साथ मैं घर में भी हेल्प कर पाऊँ मम्मी की शॉपिंग के लिए, चाहे घर का काम में हो। इंग्लिश में मैं आज प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ रही हूँ, और आज मैंने इंग्लिश में प्रीपोजिशन प्लस वोकैब लर्न किया है। वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक को फॉलो करती हूँ, और आज अभी मेरे 500 प्लस एंटोनियम और सिनोनियम हो चुके हैं। आज मैंने एरर फाइंडिंग नहीं किया है, और ना ही मैंने कोई पीवाईक्यू लगाया है, ना ही मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया। आज जस्ट मैंने प्रीपोजिशन के चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है, क्योंकि प्रीपोजिशन का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जो मैंने जब किया था, सर से इसकी क्लास ली थी, उसके बाद मैंने इसको रिवाइज नहीं किया था। जस्ट एक बार पढ़ा था, उसके बाद कभी इसको रिविजन पे मैं लेकर नहीं आई। तो आज ये मेरा रिविजन चल रहा है प्रीपोजिशन का। आज इंग्लिश मैंने 1 आवर 45 मिनट पढ़ी है, जिसमें मैंने वोकैब किया है और प्रीपोजिशन को लर्न किया। प्रीपोजिशन पढ़ने में आज थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं पढ़ रही थी। आफ्टर इंग्लिश मैं कर रही हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री आज मैंने इंडियन हिस्ट्री नहीं की है नॉर्मल, मैंने राजस्थान स्पेशल हिस्ट्री पढ़ी है आज। और वैसे आज के जो टॉपिक है उसमें मुझे बैटल्स पढ़ना था, बट आज जो टॉपिक आया राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल में वो इतना लेंदी और इतना बोरिंग चैप्टर था। गुर्जर प्रतिहार के भी सब टॉपिक्स, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है पीवाईक्यू में जो कि फर्स्ट ग्रेड में आ रखे हों। तो इसको देखने के बाद, क्योंकि इतना बोरिंग हो रही थी ना, तो फिर मैंने पहले देखा कि पीवाईक्यू में इसके क्वेश्चन हैं या नहीं है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं इसमें। तो देखा तो फर्स्ट ग्रेड में एक भी पीवाईक्यू आ ही नहीं रखा है। 2013 में एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, गुर्जर प्रतिहार वाला जो सब टॉपिक है उसमें से। तो फिर उसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मतलब आज सिर्फ हिस्ट्री वाले पोर्शन को ख़त्म करने में मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। फिर मैंने इसको आधा पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा है मैंने इसमें से। फिर मैंने इसको दिशा वाली जो बुक है उसमें से इसके पीवाईक्यूज़ पढ़ लिए हैं कि इसमें से जो आएगा वही कर लेंगे, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ूंगी। लेकिन प्रीवियस वाला जो टॉपिक था कालीबंगम वाला, जो सिविल
सिविलाइजेशन वाला था, उसमें से फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे, तो उस सारे टॉपिक को मैं गाइड बुक से भी याद करूँगी और पीवाईक्यू भी लर्न करूँगी। बट जो गुर्जर प्रतिहार जिसके क्वेश्चंस नहीं आ रखे उसके सिर्फ मैं पीवाईक्यू लर्न करूँगी, जो कि अभी तक के सभी राजस्थान के एग्जाम में पूछ रखा है। जो फर्स्ट ग्रेड में ना भी पूछ रखा हो बट सेकंड ग्रेड में हो, चाहे आरएस में हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछ रखा हो बट राजस्थान का हो, तो मैं उस सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के चले जाऊँगी गुर्जर प्रतिहार वाले सब टॉपिक्स में से। एंड लास्ट में मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया है। ये फैब के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है, इसमें 25 पॉइंट्स थे। और करंट अफेयर के लिए मैं क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ। और इस बार जो मैंने फैब मंथ का जो करंट अफेयर लिखा है वो वीकली वाइज लिखा है, लेकिन जो जनवरी का मैंने लिखा था वो मैंने मंथली लिखा था। इस बार मैं डिफरेंस देख रही थी, चेक कर रही थी कि अगर मैं मंथली लिखूँ तो क्या मेरे को बेनिफिट होता है और अगर मैं वीकली लिखूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट का तो अभी मैं पता नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि मैंने अभी मंथली वाली फैब मंथ का कोई क्लास नहीं ली है, क्योंकि बीच में इतनी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं कि एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और अगर टाइम मिल भी रहा है तो फिर वो ज्योग्राफी के लिए उसमें मेरा टाइम नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और दूसरा बिल्कुल छूट जा रहा है। इस अभी मेरा फैब मंथ का जो मंथली करंट अफेयर है, जो पूरा एक ही बार में दे रखा हूँ मंथ का, वो मेरा पेंडिंग चल रहा है। वो मुझे कभी फ्री टाइम निकाल कर या फिर कभी मैं बहुत बिजी हूँ बट मैं मोबाइल से सुन सकती हूँ, तब मुझे उन पॉइंट्स को कवर करना है फैब मंथ के जो मंथली करंट अफेयर, क्योंकि अब मार्च मंथ भी खत्म हो जाएगा तो फिर मार्च का भी मंथली करंट अफेयर करना है। मार्च के मंथली करंट अफेयर शुरू करने से पहले मुझे फैब करंट अफेयर सुन के उसको देख लेना है कि मुझे वीकली जाना है या मंथली जाना है। और मंथली करंट अफेयर के साथ साथ फिर मुझे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में जाना है, जिसमें कि हमारे रिवॉर्ड्स, हमारे स्पोर्ट्स, हमारी जो बुक्स वगैरह हैं और जो भी हमारे मिलिट्री अलाइनमेंट्स होते हैं वो सब, ये सब मुझे टॉपिक वाइज जाना है, जो कि पीवाईक्यूज में ज़्यादा बार पूछा है, मंथली अलॉन्ग विद टॉपिक। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और यही था हमारा आज का प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग, जिसमें हमने अपने पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स को और कुछ सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पढ़ने का मन करने लगे और आप भी अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट ना करके सभी शिकायतों और गिले शिकवे को भुलाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। हमारे एग्ज़ाम सारे लाइंड अप है। अगर हमने अभी सब कुछ सोचने में लगा दिया कि कौन किसने क्या बोला था, किस टाइम बोला था, और थोड़ी देर फ़ोन और चला लेते हैं, रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ रही है एक्सेप्ट अस। तो हमें पढ़ना चाहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, नए स्टडी रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।